हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट में हमने क्या किया, कहाँ रुके, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ हम रुके हैं मैकडी। रास्ते में बच्चों को भूख लग रही थी तो हमने मैकडी में अपनी कार रोकी। पीछे एक अच्छा सा ढाबा भी था तो वहाँ हम रुके थे, लेकिन बच्चों को वहाँ कुछ खाना नहीं था, पराठे शराठे ये सब, चाय वगैरह नहीं पीनी थी। वैसे तो हम घर से ब्रेकफास्ट करके गए थे, लेकिन फिर भी रास्ते में बच्चों को भूख लग गई थी तो वहाँ हमने थोड़ा बहुत बच्चों को मैकडी में दिला दिया था। रास्ते में मैं वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि मैं रास्ते में सो गई थी। जैसे ही कार चलनी स्टार्ट हुई और मुझे नींद आ गई और मैं ज़्यादातर रास्ते में सो ही गई थी। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अपने होटल, और होटल जो था हमारा वो था लेमन ट्री प्रीमियर। यहाँ जो ये जगह थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इसके जो रूम थे काफ़ी बड़े थे और जो बाथरूम था उसमें भी काफ़ी सारा स्पेस था। यहाँ के जो रूम थे वो सर्कल शेप में थे, राउंड शेप में। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने हुए थे यहाँ के रूम, अच्छे लग रहे थे। रूम में सामान रखने के बाद यहाँ हम थोड़ा बहुत खाने के लिए आ गए थे क्योंकि लंच टाइम था अभी। तो यहाँ बच्चों ने खाया, हमने भी खाया थोड़ा बहुत। तो इसके बाद हम यहाँ बाहर आ गए थे देखने के लिए। हम जो गए थे यहाँ बाय कार गए थे। हम 2 दिन रुके थे यहाँ पर। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था, बहुत रिलैक्सेबल था। मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा था, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। यहाँ इतने दिनों में धूप देखने को मिली और इतनी अच्छी लग रही थी धूप, इतना मज़ा आ रहा था धूप में। नोएडा में तो इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है और फॉग की वजह से सन भी दिखाई नहीं दे रहा है, धूप भी नहीं निकल रही है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ हम खाना खाने के बाद नीचे आ गए थे बच्चों के साथ, और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था नदी के पास। तो यहाँ हम नदी के किनारे सब बैठे हुए थे, सब इधर उधर चल रहे थे पत्थरों पे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ हम पत्थर फेंक रहे थे और देख रहे थे किसका पत्थर सबसे ज़्यादा दूर जाता है। तो किसी का भी नहीं गया, बच्चे ही ज़्यादा दूर तक फेंक रहे थे। तो हम तो बस मज़े ही कर रहे थे, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है कोसी, ये कोसी नदी है। और इसी नदी के किनारे हमारा जो होटल था वो बना हुआ था। तो यहाँ काफ़ी शांति थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। वैसे हमारा जो प्लान था यहाँ पर आने का वो न्यू ईयर पर था, लेकिन न्यू ईयर पे हमारा प्लान नहीं बन पाया। तो इसके बाद फिर हमने बनाया प्लान 7 जनवरी का। तो हम गए थे सैटरडे और फिर हम वापस आए थे 9 ऑफ जनवरी को। तो यानी मंडे हम वापस आए थे। मंडे इवनिंग हम वापस अपने घर आ गए थे। 4.5 से 5 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और काफ़ी अच्छी जगह है ये। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, बच्चे भी देखिए काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिख रहा था। और जो ये होटल है वहाँ से सारा व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वहाँ एंजॉय करने के बाद हम अपने अपने रूम में आ गए थे। काफ़ी थकान भी हो गई थी क्योंकि पत्थरों पर चलकर थोड़ा सा थक गए थे। मैंने हील्स पहनी हुई थी तो मैं ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने बच्चों को उठाया और बच्चों का डोर कैसे खुला हुआ मैं आपको बताती हूँ। बच्चे अपने रूम का कार्ड अपने रूम में ही लेकर सो गए थे, हम अपने पास रखना भूल गए थे। तो जब हम सुबह में उठाने आए तो कोई उठ ही नहीं पा रहा था, सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि बच्चों को जब तक टच करके ना उठाओ तो कोई उठता ही नहीं है। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो रही है और रात में बच्चे थक भी गए थे तो सुबह में उठ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड रिसेप्शन गए, वहाँ से एक और कार्ड लेकर आए, फिर हमने इनका डोर खोला और फिर अब मैं आके इन्हें उठा रही हूँ।
तो अभी भी देखिए उज़ैर तो उठ गया है और उमैर अभी भी सो ही रहा है। और फिर बस हम सब रेडी होने के बाद यहाँ डाइनिंग एरिया में आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में हमने खाया था यहाँ मसाला डोसा, इडली, वड़ा, तो ये सब था। फ्रूट्स थे, जूस था, चाय थी, कॉफ़ी थी, तो सब कुछ था यहाँ पर और ये सब हमने खाया। और फिर इसके बाद हमें जाना था सफारी। तो यहाँ हमने फिनिश करने के बाद बाहर इतनी अच्छी धूप हो रही थी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ बाहर आकर बैठ गए थे। धूप में इतना मज़ा आ रहा था कि यहाँ से अंदर रूम में जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा चलो जब तक सफारी के लिए जीप आती है तब तक हम यहीं धूप में बैठ जाते हैं। और बच्चे भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, कभी ऊपर आ रहे थे, तो काफ़ी मज़ा कर रहे थे बच्चे भी। यहाँ जहाँ हम बैठे थे वहाँ पूल एरिया था और इस पूल एरिया से पूरा माउंटेन का जो व्यू था बहुत ही सुंदर लग रहा था। सफारी में जाने से पहले ही हमें यहाँ होटल में ही बंदर दिख गए थे काफ़ी सारे। एक तो यहाँ पर हमारे सामने ही दिखाई दे रहा था और ऊपर भी 2-3 दिखाई दे रहे थे, वो लड़ भी रहे थे। तो सफारी के लिए जीप आ गई थी और जीप में हम सब बैठ गए थे। जीप में काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम निकल गए थे जंगल की तरफ। सफारी के लिए हम जिस जोन में गए थे वो थी दुर्गा देवी जोन और दुर्गा देवी जोन से ही हमने सफारी एंजॉय की। सफारी करने के लिए और भी जोन हैं, लेकिन हम जिस जोन में आए थे दुर्गा देवी जोन, वो मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा क्योंकि हमें एक भी जानवर देखने को नहीं मिला। यहाँ पूरा हम नीचे नदी तक आ गए थे और हमें एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया और बस हम अब वापस जा रहे थे। तो बस हमने सफारी में जीप को ही एंजॉय किया क्योंकि कुछ हमें दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन मुझे जंगल में काफ़ी डर लग रहा था और मैं बोल रही थी कि कुछ ना दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल वीडियोस भी मैंने काफ़ी देखी हुई हैं कि एलिफेंट्स पीछे लग जाते हैं और टाइगर्स अटैक कर देते हैं। तो इसलिए मुझे जंगल में काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इसलिए मैं यही सोच रही थी कि कुछ ना दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ लास्ट डे बच्चे एक बार फिर से नदी के पास चले गए थे और वहाँ जाकर खूब इंजॉय किया। उसके बाद हमने सबने ब्रेकफास्ट किया, रूम में जाकर सब अपना पैकिंग वगैरह की और होटल से चेकआउट किया और फिर यहाँ से हम निकल गए थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक फेमस पार्क है, यहाँ आकर काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। तो यहाँ पर वीकेंड पर प्लान बनाकर आराम से आया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4-5 घंटे का रास्ता है। बहुत ही अच्छी प्लेस है घूमने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर आकर। तो हमने भी यहाँ आकर काफ़ी इंजॉय किया, रिलैक्स किया और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो जो हमने यहाँ पर किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जिम कॉर्बेट की वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।